डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, इस्लाम हमें चचेरी बहन, फुफेरी बहन, ममेरी बहन से शादी करने की इजाजत देता है। यहाँ तक कि कुछ मुल्ला और मौलवियों को कहते सुना है कि आप अपनी चाची मामी से भी शादी कर सकते हैं और इस तरह की कई वीडियो यूट्यूब पर मौजूद हैं। और इसी के चलते मोमिनों के घरों में सगे भाई बहनों ने आपस में संबंध बनाना शुरू कर दिए हैं। और अगर आपको यकीन नहीं होता तो आइए खुद देख लीजिए। हेलो। हेलो। हाँ। मैं आपकी वॉइस नहीं सुन पाई थी क्योंकि मेरी ना वो प्रॉब्लम हो गई थी, नेटवर्क प्रॉब्लम। क्या बोल रही थे? मैं कह रही हूँ मैं अपने भाई के साथ करती हूँ। BF मेरा भाई है। आपका सगा भाई है? अरे तो आप तो मुस्लिम हो। मुस्लिम तो हूँ, लेकिन बस क्या करना है यार, बाहर भी किसी के साथ करना ही, अपने घर में है। मतलब वो आपका बड़ा भाई है कि छोटा भाई है? 1 साल छोटे है। छोटे भाई कितने साल के छोटे हैं? 1 साल। एक की उम्र कितनी हो रही है? मेरी उम्र 21 हो रही है। और आपकी? मेरी तो अभी 20 कंप्लीट हुई। सही है। तो हाँ, बोलो, आप बोलो। क्या बोलना है? अभी जो बोल रहे थे ना, कुछ बोलने वाली थी आप। मैंने तो कुछ भी नहीं बोला। अच्छा, ये जो आपका भाई है तो वो आप लोग पहली बार कब ऐसा सोचे कि हमें आपस में सेक्स करना चाहिए? यार बस ऐसे मेरे साथ लेटते थे तो वो ऐसे ही लड़ते रहते थे मेरे साथ। यह बात तो गले के नीचे से नहीं उतरती। भला ऐसा कौन कर सकता है, पर इस दुनिया में भांति भांति के लोग हैं। क्या किया जाए। आप अपने भाई के साथ लेते थे? मैं लेटी होती थी ना, वो मेरे साथ लेट जाते थे आके। अच्छा, तो आपके घर में कौन कौन है? मम्मा है, मैं और मेरा भाई है। और अब्बू? नहीं है वो। अब्बू नहीं है? नहीं। उनका इंतकाल हो गया? बहुत दुख की बात है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। श्योर। अच्छा, तो आपके जो भाई है उनकी उम्र तो 19 होगी। हाँ नहीं 20 है। 20। तो आपने अपने मतलब पहले आपने उसके साथ गलत करना शुरू किया कि उसने आपके साथ गलत करना शुरू किया? यार बस क्या बताऊँ, वो पहले मम्मा के साथ सोते थे ना। मतलब वो आपके भाई अपने आपके मम्मा के साथ भी करते थे? ऐसे ही है। अल्लाह अल्लाह। पहले मम्मी के साथ करते थे, आपको कैसे पता वो मम्मी के साथ भी करते थे? वो दोनों सोते थे ना, मुझे पता था। ओ, तो उसके बाद वो आपके साथ सोने लग गया? बस वो इधर भी सोता था और मेरा भी दिल करने लग गया। मैंने भी चुप करके, फिर ऐसे में भी लेटी होती, वो पीछे से हाथ लगा देता ये वो, मैं भी चुप कर जाती थी। मैंने कभी बोला ही नहीं। फिर आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ शुरू हो गया। ओ, ये तो बहुत गलत बात है। आपको सोचना चाहिए कि ये तो गलत चीज़ें हैं। है तो गलत चीज़ है बस यार। अच्छा, आपके भाई की आप शादी नहीं करोगी? देखो अभी मम्मा को पता है। जब आपके शादी होने के बाद उसके बाद भी आप अपने भाई के साथ ये सब करोगी? यार अभी तक तो नहीं हुई। यार कोई इंसान इतना कैसे गिर सकता है, आखिर ऐसी सोच आती कहाँ से है। नहीं, कभी शादी होगी तो उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद भी देखेंगे क्या करना है। अच्छा, कभी हमला नहीं हुई? यार ज्यादा मैं हिप में करती हूँ, मुंह में करती हूँ। आपके साथ वो आपका भाई मुंह से करता है?
मम्मी भी करते हैं ही करते हैं। ओ, और आपकी अम्मी के साथ? उनके साथ भी ऐसे ही है। ये तो कितनी अजीब बात है ना, सुन के अजीब लग रहा है। अच्छा, तो अभी आपके भाई कहाँ है? वो अपने दोस्तों के साथ रह रहे हैं। अभी हाल ही में आप लोगों ने कब किया ये सब? आपकी आवाज़ नहीं आ रही। ये लड़की पाकिस्तान से थी और इसकी जहनी जो स्तर है उसको देखो, उसके दिमाग का स्तर कहाँ तक ये चली गई है अपने भाई के साथ। और इसका भाई कितना वो है जो इसके अम्मी के साथ, और इसकी अम्मी कैसी है जो अपने भाई के साथ। इसी को ही कुटुंब यौन कहते हैं, मतलब क्या कह सकते हैं, यौन व्यवहार, कुटुंब यौन व्यवहार कह सकते हैं। परिवार में ही आपस में गुत्थम गुत्था होना, ये बहुत ही लज्जाजनक बात है, अमर्यादित और अनैतिक है। ये अमानवीय भी है, क्योंकि जो मानवता है वो इसकी इजाज़त नहीं देता कि अपनी बहन के साथ अपनी, अब यहाँ तो जो लड़की है वही अपने भाई के साथ कर रही है, जो मम्मी है, जो अम्मी है उनकी, वो खुद ही अपने बेटे जान के साथ कर रहे हैं। तो अब लड़की जो है वो ही कर रहे हैं, तो हम उनको किनको दोष दें? ऐसा हो सकता है कि ये नहीं करती होगी, हो सकता है कि लड़की नहीं करती होगी, या कोई लड़का है वो अपने भाई, अपनी बहन के साथ या अपनी अम्मी के साथ नहीं करता होगा, लेकिन अगर वो इस तरह के व्यवहार को चुनता है, सोचता है, समझता है, तो आप सोच सकते हो कि जो उसकी सेक्सुअल फैंटेसी है कि वो किस स्तर में जाके सेक्स करना चाहता है अपनी बहन से, अपनी माँ से, आप समझ सकते हो कि उसकी दिमागी जो तार है वो कितना हिला हुआ है। और ये तार हिले कहाँ से हैं? वो इनके डीएनए से है, क्योंकि ये लोग उन्हीं के डीएनए हैं जो अरबिया में प्राचीन जो इस्लामिक और मुग़ल थे, जो अपनी माँ बहन के साथ सेक्स करते थे, उनके डीएनए से हैं। तो उनमें जो आकर्षण है वो तो कहीं नहीं जाएगा, वो तो यथावत रहेगा और पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्रवेश करेगा। तो ये इसी का नतीजा है। दूसरे मज़हब में भी कभी कभार कोई जो है वो रिश्तों में ऐसे संबंध बन जाते हैं, लेकिन इस्लाम में ये अधिकतर होता है। इसका कारण इस्लाम और कुरान और उनकी सभ्यता है। हम ऐसे ही इन लोगों की पोल पट्टी खोलते हैं। इस तरह की सोच अगर आम हो जाती है तो आने वाला समय बहुत ही खतरनाक होने वाला है। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लाम को एक्सपोज करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें, कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।